स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात स्पेशल ही होगी। आज बात होगी कि जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालने से पहले आपको एक टेस्ट पास करना होगा। बात चरखी दादरी के चंदेनी गांव की है, जहां यह फैसला किया गया है पंचायत की तरफ से कि अगर शादी करनी है तो पहले HIV टेस्ट पास करना होगा, लड़के को भी और लड़की को भी। अगर टेस्ट में कोई भी पॉजिटिव आया तो शादी नहीं होगी। ये रिपोर्ट देखिए। चंदेनी गांव का अनोखा अभियान। शादी से पहले होगा HIV का इम्तिहान। बिना टेस्ट रिपोर्ट के नहीं होगी शादी। बदल रहा म्हारा समाज। अब हारेंगी दो बीमारी। चरखी दादरी के चंदेनी गांव में अब शादी से पहले HIV का इम्तिहान देना होगा। ये भले ही आपको सुनने में अटपटा लगे, लेकिन ये सच है। गांव के लोगों ने एकजुट होकर फैसला लिया है कि शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को HIV टेस्ट करवाना होगा। शादी के दिन HIV टेस्ट की रिपोर्ट भी देनी होगी, ताकि आने वाली पीढ़ी को HIV एड्स से बचाया जा सके। गांव वासियों से यह अपील करती हूँ कि सभी ये अभियान चलाए और दूल्हा दुल्हन को शादी से पहले स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपनी HIV रिपोर्ट HIV टेस्ट करवाए और रिपोर्ट ले, ताकि गांव में स्वस्थ वातावरण बना रहे। वहीं गांव में एक नव विवाहित जोड़े ने शादी से पहले HIV टेस्ट करवाकर मिसाल पेश की है और साथ ही दहेज जैसी कुरीति को खत्म करने के लिए दूल्हे ने दहेज के तौर पर सिर्फ एक तुलसी का पौधा और एक गीता की किताब को लिया। की तरफ से मेरे पास एक मैसेज आया कि शादी से पहले आप अपनी HIV रिपोर्ट बनवानी चाहिए। तो मैंने आज ही सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाके मैंने HIV रिपोर्ट ली और उनको सेंड कर दी। और उनकी तरफ से जो ये मैसेज था मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लोगों को एक हेल्थ के प्रति अवेयर करवाने के लिए बहुत अच्छा सराहनीय कदम था। साफ है कि एक गांव की पंचायत के अनोखे अभियान ने समाज की बदलती सोच की तरफ साफ इशारा कर दिया है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या चंदेनी गांव की इस पहल से बाकी गांव भी सबक लेंगे? क्या गांव के लोग एड्स जैसी घातक बीमारी के प्रति जागरूक हो रहे हैं? क्या अब समाज की शर्म करने वाली सोच बदल रही है? अगर गांव की पंचायतें चाहें तो क्या नहीं हो सकता? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो इसी मुद्दे पर आज हम स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे। प्रदीप नरूला जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं, और प्रदीप साहू हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। नरूला जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले साहू आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये अनोखी पहल है, ये एक सकारात्मक कदम है और एक सकारात्मक खबर भी है। पंचायत ने कब ये फैसला लिया? ये प्रदीप सुन पा रहे हैं? जो ये नई अनोखी पहल ली है, ये 2 दिन पहले ही ली है। गांव की जो निर्विरोध जो सरपंच चुनी गई है ममता सांगवान, उन्होंने गांव वालों से मिलके इस तरह की नई पहल, ये एक संजय रामफल से सहयोग लेके जो एक प्रेरणा ली है, और ये नई पहल 2 दिन पहले ही ली गई है। गौरव, आप हमारे साथ लाइन पर रहिए। नरूला साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एक सकारात्मक कदम है ये, एक पॉजिटिव अप्रोच के तहत पंचायत ये फैसला लिया है पंचायत ने। इससे 2-3 तरह की चीजें जो है अपने आप शॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक तो HIV को लेकर जो झिझक रही है लोगों के मन में, कहते हैं ह्यूमन इम्यून वायरस, लेकिन इसको लेकर जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है। गौरव, इस तथ्य के पीछे एक और कारण छुपा हुआ है जी, जिसकी चर्चा करना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले कि वो शैक्षणिक योग्यता जो पंचायत चुनाव में सरकार ने लागू की है। ठीक है। ममता सांगवान निर्विरोध सरपंच चुनी हुई, वो एक पढ़ी लिखी महिला हैं। उनका ये पहला कदम था, और गांव में इस कदम को सराहा भी इसलिए गया कि ऐसे कोई बहुत ज्यादा मामले HIV पॉजिटिव के सामने नहीं आते। हो सकता है उस पृष्ठभूमि में ऐसा कोई रहा हो कि किसी उनके दिमाग में ऐसा रहा हो कि किसी की जिंदगी इस तरह से खराब हुई हो,
और दूसरा गांव के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं रामफल, जिनसे उन्होंने सहयोग लेके, और सबसे बड़ी बात है कि एक सामूहिक जो समाज बदलने की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, क्योंकि हो सकता है ममता या रामफल अकेले इस काम को अंजाम नहीं दे पाते, लेकिन गांव की सोच भी बदली है, जिसमें पूरे गांव ने पंचायत कर इस फैसले को लागू किया है, इस फैसले को मान्यता दी है। वहीं खासकर उन युवाओं की सोच भी बदली है कि जिसने एक जोड़े ने शादी कराते ही अपनी रिपोर्ट भेज दी। बहुत सारे पहलू इसके पीछे हैं। हाँ। ये बात ठीक है कि HIV से लड़ना एक जागरूकता इसीलिए है कि जब तक आप ये बताएंगे नहीं कि आप HIV पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तब तक उससे लड़ाई कैसे की जा सकती है, कैसे लड़ी जा सकती है, ये एक मुश्किल काम है। राजवीर सिंह एक ग्रामीण है इसी गांव से, हमारे साथ फोन लाइन पे। राजवीर जी, जब ये फैसला पंचायत ने लिया तो गांव के लोगों की क्या सोच थी? देखो जी, ऐसा है, ये धर्मजीत की शादी थी, उन दोनों ने, लड़की ने और लड़का ने, ये सर्टिफिकेट प्रस्तुत कराया गांव में। तो उनकी एक ये बड़ी मुहिम थी गांव में, मतलब सभी आदमियों ने इस चीज का समर्थन कराया। और इस गांव में ऐसा किसी तरह का कोई बीमारी का वो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि शादी में जुड़ने से पहले ये ऐसा मतलब सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ी मिसाल है ना, और हर आदमी का इसमें समर्थन है। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। नरूला साहब, आप जैसे हम जो जिक्र कर रहे थे कि एक सामाजिक बदलाव की तरफ, भले उसमें एक भूमिका जो आपने पॉइंट आउट किया कि बहुत बड़ी भूमिका शैक्षणिक योग्यता की भी है, क्या इस गांव से सीख लेकर, इस गांव से सबक लेकर अब ये बाकी गांव की पंचायतें जो हैं उनको भी कुछ इस तरह के फैसले करने चाहिए क्या? निस्संदेह पढ़े लिखे युवाओं में एक सोच का परिवर्तन होगा और धीरे धीरे वो लोग भी आवाज उठाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अब के इलेक्शन में देखने को आया है कि युवाओं को प्रेफरेंस मिली है, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता को लेकर हो, चाहे गांव का सामूहिक निर्णय हो कि अब की बार युवाओं को आगे मौका देना चाहिए, तो युवाओं को मौका देने से सामाजिक बदलाव की शुरुआत होगी। और सिर्फ चंदेड़ी गांव तो सिर्फ एक मिसाल बनेगा, मेरा मानना है हरियाणा में और गांवों के युवा भी सामने आएंगे और इस तरह की सोच, ये सिर्फ HIV पॉजिटिव नहीं, HIV टेस्ट को लेकर नहीं, और बहुत सारे मसले हैं जिन पर जागरूकता बहुत जरूरी है। और यहाँ एक और मिसाल दी है, धर्मजीत जो कि पेशे से लेक्चरर हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उन्होंने एक और बहुत बड़ी मिसाल दी है कि उन्होंने सारा दहेज का सामान लौटा दिया, यानी कि दहेज दिया गया था, लौटा दिया, और एक तुलसी का पौधा और एक गीता उन्होंने एक्सेप्ट की है। तो इस तरह की मिसाल युवाओं को प्रेरित करेंगी। आने वाले दिनों में कुछ हरियाणा के कुछ गांवों में, कुछ युवाओं में और भी बदलाव बिल्कुल, ये बदलाव जरूरी भी है हमारे समाज के लिए। प्रदीप साहू हमारे संवाददाता हैं हमारे साथ लाइन पे। प्रदीप, एक बात बताइए कि दहेज नहीं लिया गया और HIV का जो सर्टिफिकेट है वो भी सामने रखा गया, इन दोनों में से अगर हम बात करें एक एक करके, तो HIV पे हम आए, उससे पहले दहेज की हम बात करें। दहेज न लेने का ये जो फैसला है ये अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि हरियाणा में भी धीरे धीरे ये प्रथा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। देखिए गौरव, अभी तक वाली बात कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में दहेज की प्रथा ने इतने अपने पैर जमा लिए हैं कि आए दिन बड़े बड़े हादसे भी होते हैं, आत्महत्याएं होती हैं, कहीं ये भी होते हैं कि भाई महिलाओं को मारने का सिलसिला, दहेज हत्या के मामले आ रहे हैं। लेकिन ये दहेज न लेने का जो धर्मजीत ने जो फैसला लिया बहुत ये सराहनीय है। यहाँ जो लोकल अपने यहाँ चरखी दादरी क्षेत्र में देखे जाए तो इन हरियाणा के लोगों को, युवाओं के सामने एक ऐसी मिसाल कायम क्या रही है सर लाइन पे साहू जी? संजय रामफल जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रामफल जी, इस कदम को कैसे देखते हैं आप? HIV टेस्ट करा के पहले आपको रिपोर्ट देनी है, दहेज नहीं लेना है, इन फैसलों को कैसे देखते हैं? एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है हरियाणा? या सर, मैं कहना चाहूंगा कि जो ये बदलाव है और ये गांव से ही शुरू हो रहा है सर, और एक महिला के द्वारा ये ठोस कदम उठाया गया है, बहुत ही सराहनीय काम है सर। अगर हर पंचायत ऐसे ही गांव में HIV के प्रति अगर कोई ठोस निर्णय लेंगे तो वो दिन दूर नहीं है सर। कम से कम अपने यहाँ पे हर साल 3.5 करोड़ लोग HIV संक्रमित हैं सर, तो उसमें कुछ बचाव होगा और एक हम स्वस्थ वातावरण तैयार कर सकेंगे सर।
रामफल जी, हाँ जी सर। मेरा नाम प्रदीप नरूला है। मैं आपसे जी एक प्रश्न करना चाहूंगा कि Yes, सिर्फ sir. एचआई समाज में और बहुत सारी बुराई है, अपने Yes, गांव sir. में सिर्फ एचआईवी को लेकर आपने मुहिम क्यों उठाई? क्या कोई साइड इफेक्ट रहा है इसका, या फिर वैसे ही दिमाग में आया? सर इफेक्ट ये रहा है क्योंकि आज के युवा हैं सर, वो कहीं बाहर जाते हैं सर, और युवाओं को आपको पता है सर वो कभी गलती कर बैठते हैं। इससे क्या होता है कि सर आने वाले जो कोई लड़की आ रही है तो उसको भी बीमारी लग सकती है, तो ऐसे काफी काम हो सकते हैं सर। तो इनको इन बचाव के लिए अगर हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी और ज्यादा बीमारी फैल जाएंगी सर। रामफल जी, समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, नशाखोरी आजकल युवाओं में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, सट्टा है, जुआ है। Yes, sir. क्या इनके हाँ जी। खिलाफ भी कोई मुहिम उठाने की आप आगे सोच रहे हैं? सर बेसिकली मैं अभी इससे पहले भी मैंने सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर उठाई थी, वो भी मीडिया ने अच्छा उठाया था, और मैं सर अवेयरनेस के लिए काम करता रहता हूँ। जी। अभी मैं युवाओं के लिए भी काम कर रहा हूँ। ठीक सर। है, ठीक है। रामफल जी, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। राजवीर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, ग्रामीण हैं। राजवीर जी, इस पहल के बाद क्या लगता है आपको कि गांव में, खासकर कम से कम एक गांव की अगर हम बात करें, तो आपके गांव में ये दहेज को लेकर जो है बदलाव आएगा? अच्छा, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। नरूला साहब, एचआईवी, दहेज, हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी कुरीतियां हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों पर ही कंसंट्रेट करें अगर फिलहाल अभी, तो एचआईवी इससे लड़ाई बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में भी बहुत तेजी से ये आंकड़ा बढ़ा है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता, और उसके खिलाफ जंग जो है वो बहुत जरूरी है। जागरूकता के माध्यम से ही होगा ये। और साथ ही साथ दहेज, क्योंकि दहेज को लेकर अक्सर हमने देखा है कि कैसे बेटियों को जला दिया जाता है, टॉर्चर कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, और वो लाइफ के सिर्फ बेटी की बर्बाद नहीं होती, पूरी की पूरी जो फैमिली होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है इसमें। तो एक बहुत बड़ी शुरुआत है, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस गांव के बाकी लोगों को भी। गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि एचआईवी का इलाज बहुत ज्यादा संभव नहीं है। सिर्फ जागरूकता ही से ही इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक इस बीमारी से लड़ा नहीं जा सकता। ये बात ठीक है कि जैसे ही इस तरह की मुहिम चलेगी गांव में, लोग अवेयर होंगे, चाहे वो एक पक्ष ही हो जाए। अगर एक पक्ष ने भी मांग कर ली कि पहले सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो धीरे धीरे ये प्रचलन में आएगा, जागरूकता बढ़ेगी, और हम इस लड़ाई को जीत भी सकते हैं। एचआईवी पे काबू पाया भी जा सकता है, निस्संदेह। नंबर 2, जो दूसरी बात आपने दहेज वाली कही, वो एक सामाजिक कुरीति है। वो आज से नहीं, हमारी नसों में, खासकर हम हिंदुस्तानियों की नसों में है, शुरू से ही इसका प्रचलन रहा है, जिसको मेरे हिसाब से कि इस लड़ाई में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, क्योंकि समाज के, हमारे घर के, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े सब इसके पक्षधर रहे हैं। उनके दिमाग से ये बात निकालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है। असंभव नहीं है। हाँ, ये लड़ाई लड़ी जा सकती है, लड़ी जा जीती सकती भी जा है, सकती लेकिन है। ये लड़ाई थोड़ी कठिन है। थोड़ी कठिन इसमें है। कई बार परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे, कई बार नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। नुकसान भी होगा, लेकिन HIV हिम्मत पॉजिटिव नहीं हारनी है। जिसके लिए हमें सबको जागरूक किया जा सकता है, बड़े बुजुर्गों को भी मनाया जा सकता है। ठीक है। तो इसको आसानी से लड़ा जा सकता है। अगर हम एक में रिजल्ट ला दें, हाँ। तो दहेज की लड़ाई साथ साथ निरंतर जारी रखी जा सकती है। चलिए, तो हो सकता है। और एक कहावत है अंग्रेजी में, टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। तो इसी डिफरेंस को लाने की कोशिश के तहत भी इस कदम को देखा जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इन दोनों पहलुओं को जोड़कर इस चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी मुहिम का रंग ले सकती है। छोटा सा ब्रेक। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया।
दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यात पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। देखिए खास खबर हर रोज दोपहर 1 बजे। अब हारेंगी दो बीमारियां, एक तो समाज की मानसिकता में बदलाव की कोशिश के तौर पर इस पहल को सकारात्मक पहल हम कह रहे हैं, और दूसरा एचआईवी के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही थी उस जंग में एक महत्वपूर्ण कदम है। नरूला साहब, मुझे एक बात बताइए कि अगर हम दोनों बातों को अलग अलग लेकर चलें, दहेज की हमने चर्चा कर ली कि किस कैसे इसकी वजह से पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है थोड़े से लालच के चक्कर में। एचआईवी की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लें तो अब तक हमारे समाज में एचआईवी को लेकर बड़ा पर्दा रहा है, और एचआईवी के बारे में अगर कोई बात कर रहा है तो वो छिपा के करता है। एचआईवी टेस्ट करवा रहा है तो बड़ा उसको नेगेटिव नजरों से देखा जाता है। क्या इस पहल के बाद एचआईवी को लेकर खुलापन आएगा समाज में? गौरव, जागरूकता इसी बात की है, और एचआईवी में जागरूकता और कुछ नहीं है। यही है कि हम बेझिझक आकर बीमारी है तो सामने बताएं, नहीं है तो टेस्ट करवाने में दिक्कत क्या है। तो इसमें मेरे हिसाब से धीरे धीरे युवाओं की सोच में फर्क आ रहा है, और ये एक परिणाम भी है कि पूरे समाज के सामने अगले ने दोनों ने टेस्ट करा के कॉपी सेंड कर दी, तो एक समाज के सामने आ रहा है। हालांकि कुछ बुजुर्ग लोग शायद इसे खुलापन मानेंगे, लेकिन मैं नहीं मानता। किसी बीमारी के खिलाफ एचआईवी को एक बीमारी की तरह क्यों नहीं हम लेते हैं कि सिर्फ एक जैसे कोई और बीमारी हो सकती है उसी तरह एचआईवी भी एक बीमारी है, लेकिन हमारी सोच ऐसी क्यों है कि एचआईवी को लेकर बड़ा लुकाव छिपाव वाली स्थिति होती नहीं, वो इसलिए है गौरव कि वो बीमारी किस तरीके से आती है उस तरीके का छिपाव है, बीमारी का छिपाव नहीं है कि वो बीमारी आदमी को लगती किस तरीके से है, उसका छिपाव है। कहीं ना कहीं ये दिमाग में जाता है कि शायद इसके संबंध कहीं ना कहीं इतनी जगह या उस जगह रहे होंगे जहां से एचआईवी बीमारी आई। सिर्फ जागरूकता यही है।
अगर एक पूरा प्रोस्पेक्ट निकाल दिया जाए हाँ, लेकिन इसकी कोशिश लगातार होती रही कि सिर्फ सेक्सुअल जो है रीजंस की वजह से ही एचआईवी नहीं होता है, उसके कई और रीजंस हैं। बिल्कुल इन्फेक्शन कहीं और से भी मिल बिल्कुल सकता है। जागरूकता हाँ। इसी का नाम है कि हम जागरूक करें कि एचआईवी का होना, एचआईवी नेगेटिव का होना सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके किसी से संबंध रहे हैं, सिर्फ इसलिए भी है कि आपके किसी इन्फेक्शन वाले इंजेक्शन से हो सकता है या किसी चीज के कटने से हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं। इन्फेक्शन किसी भी तरह बहुत सारी चीजें हैं। जागरूकता इसी का नाम है, यही जागरूक करना है कि आप इसे सीधे तौर पर ये ना लें कि एचआईवी का मतलब ये है कि आप अच्छा, लेकिन प्रदीप जी अभी तक अगर हम परिस्थिति देखें तो किसी से एचआईवी अगर शादी में जनरली अगर इस पहल को छोड़ दें तो जनरली शादी में अगर एक पक्ष कह दे सामने वाले को कि आपको एचआईवी देना पड़ेगा टेस्ट करा के, तो बड़ा दिल पे और ईगो पे आ जाती हैं चीजें। गौरव, अगर ईगो पे ना आती तो हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे होते। क्योंकि हम जागरूकता की बार बार बात कर रहे हैं कि जागरूकता होनी चाहिए। सिर्फ धर्मजीत और उनकी जो वाइफ है उनको एक मिसाल के तौर पे ना पेश किया होता, अगर इस तरह की चीजें समाज में ना होती तो ये मिसाल के तौर पर इसीलिए पेश किया जा रहा है कि इसे ईगो ना बनाए। हम अगर हम ठीक हैं तो क्या है टेस्ट करवाने में, और एक इस तरह का एक वातावरण बने कि जब हम ठीक हैं और अगर ठीक नहीं भी हैं तो कम से कम कारण जाने, कम से कम उसका क्योर करें। तो मेरे हिसाब से ये मिसाल इसीलिए बनी है। इसीलिए सुखविंदर जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के विधायक हैं। सुखविंदर जी, मुझे एक बात बताइए, इस पहल को कैसे देखते हैं आप और आपकी सरकार? जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। ये देखिए, हमारा शुरू से एक विश्वास रहा है और हमारा ये प्रयत्न भी रहा है जब से सरकार का गठन प्रदेश में हुआ है कि अगर हमारे प्रयत्न से, हमारे किसी काम करने के ढंग से कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में अगर जागरूकता आ सकती है, वो चाहे किसी भी विषय में आओ, तो हम उस पहल के ऊपर जाएंगे। और हमारी जो अब तक का प्रयास रहा है, चाहे वो शिक्षित पंचायतों को लेकर रहा हो, तो ये सकारात्मक क्रेडिट आप ले रहे हैं सुखविंदर जी, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, क्रेडिट तो मिलना भी चाहिए। जो अच्छा काम अगर होता है कहीं तो और सरकारी प्रयास कहीं तो ना था कहीं नहीं सर। उसमें, सुनिए भाई साहब, मैं बताऊं आपको, कहीं ना कहीं क्रेडिट तो मिलना भी चाहिए। कोई अगर अच्छा काम होता है वो जिस तरीके से होता है तो पीठ जरूर थपथपानी चाहिए। ठीक है सर, मुझे एक तो बात बताइए कि एक बहुत शानदार पहल, और मैं तो ये कहता हूँ इस पिछड़े हुए क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की पहल करना, मैं इसको आने वाले समय में बहुत ही सकारात्मक रूप मानता हूँ। अच्छा सर, सुखविंदर जी मुझे एक बात बताइए, इस पहल के लिए इस गांव को, इस जोड़े को क्या सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाना चाहिए? क्या आप इसके लिए आगे बात बढ़ाएंगे? देखिए, बिल्कुल इस तरह का हमें प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि आने वाले समय में ये लोग भी कहीं ना कहीं उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। तो इसके लिए करना चाहिए, जो सरकार को कर सकते हैं वो करना चाहिए। मैं भी अपनी तरफ से भी उनको सम्मानित जरूर करूंगा। चलिए, ये अच्छी बात आपने कही, अच्छा लगा सुन के, शुक्रिया आपका। प्रदीप जी, आपके पास आऊंगा। क्या इनको सम्मानित करना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक अच्छी मिसाल पेश की है, एक अच्छी शुरुआत की है, एक सकारात्मक पहल हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो इनको सम्मानित करके सरकार इसको ऑन अ बिगर स्केल, एक बड़े स्केल पर लेके आ सकती है और इस पहल को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकती है। गौरव, सम्मान तो उस जोड़े का गांव ने कर दिया। और हमारे बुजुर्ग और हमारी समाज और हमारी पंचायत जो सम्मान देती है, मेरे ख्याल से उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। तो सम्मान तो उन्हें मिल चुका, और ये सम्मान ही है कि जिस जोड़े की एक छोटी सी बात पीछे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये उनके लिए सम्मान की बात है। और जिसको हम मिसाल के तौर में बता रहे हैं कि युवाओं के लिए एक मिसाल बन सकती है, इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। बाकी के सम्मान सरकार करे या विधायक जी करें, वेलकम है। सम्मान तो सम्मान ही होता है, लेकिन जिस तरह का सम्मान उनको मिल चुका है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। प्रदीप जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो एक सकारात्मक पहल, एक सकारात्मक कोशिश, लेकिन अब जरूरत यह है कि शुरुआत तो हो गई है, अकेले चल पड़े हैं, ये कारवां कैसे इस जोड़े के तरह ही और जोड़ियां जिनकी शादी होती है वो इस कारवे में जुड़ते जाएं, ये बहुत सकारात्मक होगा अगर ये पहल और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, और इस पहल के साथ जो आगाज हुआ है वो अंजाम तक भी पहुंच पाए। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।